अंजू, कल तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी और तुम एग्जाम भी दोगी। चाहे तो हम कोई और डेट फिक्स कर लेंगे। अगर वो नहीं माने तो किसी और स्कूल में ज्वाइन हो जाना, ठीक है? मिस मदर, अंजू ने खाना खाया क्या? चाहे कितने भी बिजी हो, बाहर से कितने भी स्ट्रिक्ट दिखाई देते हो, पर बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नो, इट्स ओके। बुखार उतर गया क्या? नहीं सर, उल्टा और कमजोर हो गई है। सुबह का इंतजार करते हैं, अगर फीवर कम नहीं हुआ तो हॉस्पिटल चलेंगे। ठीक है। ये ठीक से खाना भी नहीं खा रही है। अगर थोड़ा सा खाना खा लेगी तभी दवाई खाने का असर होगा ना। मुझे दो। अंजू, जरा घूमो मेरी तरफ। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा? थोड़ा सा खा लो ना। मुझे और नहीं खाना है डैडी, मैंने अभी माँ के हाथ का निवाला खाया है। हाँ, तो फिर अपने पापा के हाथ का निवाला नहीं खाओगी? गुड गर्ल। मेरे पति को ये सारी तरकीबें भी आती हैं। मेरा सोना। खाओ ना। नहीं डैडी। अरे हाँ, बेचारी। मिस मदर के हाथ का निवाला भी खाओ। क्या कहा? मिस मदर का निवाला क्यों? आमतौर पर आपका या मेरा एक होना चाहिए। ये टू मच है जी। माना कि अंजलि को खाना खिलाने के लिए आपने ऐसा कहा होगा। अगर कहना ही था तो दादी माँ का निवाला कहते या फिर आकाश और आनंद का कहते। मिस मदर का निवाला क्यों? मिस मदर। नहीं तो इन्हें बुरा लगेगा। गुड। Water. ये तो अमर का फोन लग रहा है। कोडाई कनाल से अमर को कॉल क्यों आ रहा है? एक्सीडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। शायद अमर को बताने के लिए कॉल किया होगा। क्या करूं? कहीं से सब कुछ पता तो नहीं चल गया? अब मैं क्या करूं? हेलो सर, है क्या मैडम? नहीं, वो नहीं है। क्या काम है बताइए मुझे, मैं उन्हें बता दूंगी। मैडम के एक्सीडेंट के सिलसिले में लॉरी का पता लगाने के लिए कहा था। अच्छा, कुछ पता चला है? हाँ मैडम, हमने उसका पता लगा लिया है। उसकी सारी डिटेल मिल गई है और फिलहाल वो हैदराबाद में है, ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिली है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ मैडम, हमें उसका फोटो भी मिला है।
यही बताने के लिए सर को फोन किया था मैडम। मनोहरी, तुम्हारा फोन बज रहा था, मैं तुम्हें फोन लाकर देने ही वाली थी। इतने में तुम आ गए। हेलो सर, उस ड्राइवर की डिटेल मिल गई है सर। अभी वो हैदराबाद में है सर। उसकी फोटो हम हैदराबाद पुलिस को और यहाँ के सारे पुलिस स्टेशन में भेज रहे हैं। उसका फोटो मुझे भी चाहिए ऑफिसर। सर, मेरी पत्नी की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसे बचा नहीं पाया, इस बात का मुझे बहुत दुख है। मेरी पत्नी की मौत का जो भी जिम्मेदार है, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे किसी भी हाल में पकड़ूंगा और सजा दिलाकर ही रहूंगा। ओके सर, मैं अभी भेजता हूं सर। अमर को ड्राइवर के बारे में पता चल गया। ओह, अमर सच्चाई के बहुत करीब आ गया है। अगर इसे पता चला कि आरू को मैंने ही मरवाया है तो मुझे माफ नहीं करेगा, मेरी जान ले लेगा। मनोहरी, दोबारा कभी मेरा फोन रिसीव मत करना। वो इम्पोर्टेंट कॉल होगा सोच के मैंने उठा लिया। मुझे ऑफिस के इम्पोर्टेंट कॉल्स भी बहुत आते हैं, इसलिए उठाने के लिए मना कर रहा हूँ। सॉरी अमर। Cheers! बाप रे बाप, कुछ भी बोलो, यहाँ की बियर का टेस्ट कोडाई कनाल में भी नहीं मिलता है। नो 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 नो, अमर उस ड्राइवर तक नहीं पहुंचना चाहिए। ड्राइवर तक पहुंचने के बाद अमर को मुझ तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ड्राइवर को यहाँ से भगाना होगा। मेरा फोन कहाँ है? हाँ, अपने पुराने कस्टमर्स के अलावा ये नंबर किसी के भी पास नहीं है। देखता हूँ कौन है। हाँ, कौन? कहाँ हो तुम लोग? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे गैंग का कोई भी आदमी हैदराबाद में नहीं दिखना चाहिए। हेलो मैडम, कौन है आप? ये क्या कह रही हैं आप? अगर आप मेरी पुरानी कस्टमर है तो मैंने आपके लिए क्या काम किया था बताइए, तब आप कौन है मुझे पता चल जाएगा। समझ में आया? ओ बेवकूफ, भूल गए कोडाई कनाल एक्सीडेंट। अच्छा, जिसने मिलिट्री वाले की औरत का मर्डर करवाया वो आप ही हैं? बोलिए मैडम, क्या काम है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हैदराबाद में कदम मत रखना, फिर तुम वापस क्यों आए? अगर तुम सब लोग अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले ना तो सबके सब पकड़े जाओगे। आपको कैसे पता
कि मैं हैदराबाद में हूँ? अरे बेवकूफ आदमी, मुझे ही नहीं, कोडाई कनाल की पुलिस को और हैदराबाद की पुलिस को सबको पता है अमर तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर तुम अमर के हाथ लग गए ना तो वो मुझे मार डालेगा। तुम अभी के अभी शहर छोड़कर कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ। ये मामला ठंडा होने तक तुम बाहर मत आना, समझ गए? ओके मैडम, पर मेरी लॉरी, मेरा माल। देखो, तुम्हें पैसे चाहिए ना तो वो मैं तुम्हें दूंगी, बस तुम यहाँ से जल्दी से निकलो। ठीक है मैडम, मैं अभी निकलता हूँ। बच के रहना, पुलिस की नजर में बिल्कुल मत आना। ठीक है मैडम। पता है पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अरे भाई रुको ना। क्या हुआ? आप भाग क्यों रहे हो भाई? मुसीबत में तो वो है, आप उसका फायदा उठाइए। वो लड़की तो आपके लिए सोने की मुर्गी है। ब्लैकमेल करके पैसे निकालो। अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो पुलिस आपको पक्का पकड़ लेगी। पहले उससे पैसे ले लीजिए और यही के अंडरग्राउंड हो जाइए। ल ल ल क्या क्या तेवर है, क्या स्मार्टनेस है। फिल्मों में ट्राई करते तो हीरो बन जाते। कहाँ देखकर काम कर रहे हो? मैंने क्या किया मानो? मैंने क्या किया मतलब? तुम्हारी भाषा इस तरह की क्यों है? मैंने लखनऊ का लहजा सुना है, इलाहाबाद का लहजा सुना है और बनारस का भी सुना है, कानपुर का लहजा भी सुना है, लेकिन तुम्हारी भाषा अलग क्यों लग रही? तुम्हारा कौन सा गांव है बताओ? यमपुरी। पानीपुरी भेलपुरी नहीं कहा, पहले अपने गांव का नाम बताओ। बताओ। अरे ये क्या हो रहा है? ये गुप्ता जी सुबह सुबह राठौर से झगड़ा क्यों किए जा रहे हैं? मेरे फूटे कर्म। राठौर जी, राठौर जी, राठौर सर, राठौर सर। मिस मदर क्यों ऐसे भागते हुए आ रही है? राठौर सर। क्या हुआ मैडम जी? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? अंजू। आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है मिस मदर। अंजू, अंजू, अंजू। अंजलि को क्या हुआ? बहुत उठाने के बाद भी उठ नहीं रही है, उसकी बॉडी ठंडी हो गई है। अंजू, अंजू, अंजू। आप क्या कह रही हैं मिस मदर? हाँ सच में मुझे बहुत डर लग रहा है राठौर जी। आपने ये बात सर को बताई कि नहीं? नहीं सर, क्या करूं समझ नहीं आया। मैं हॉल में गई तो वहाँ से आप दिखाई दिए। अरे बाप रे, पहले चलकर सर को सारी बात बताते हैं, चलिए। अरे पता नहीं उस बच्ची के साथ क्या हुआ है। उस बच्ची के जीवन के साथ क्या कर रहे हो जगन्नाथ? अंजू, 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 अंजू उठो ना। अंजू एक बार देखो, अंजू एक बार देखो। अरे ये क्या हो रहा है? अंजू, अंजू उठो बेटा, एक बार माँ को देखो बेटा, एक बार माँ को देखो। अब क्या करो? अस्पताल ले जाना होगा। सुनिए जी, सुनिए जी, जल्दी आइए, हमारी अंजू को अस्पताल ले जाना होगा। सासू माँ, ससुर जी, बच्चों जल्दी आइए।
अंजू को अस्पताल ले जाना होगा। अरे रे कोई तो आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। अंजू 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 उठो बेटा, एक बार उठो, एक बार उठो। माँ को एक बार देख लो बेटा। माँ आइए, आगे खोलो अंजू, अंजू प्लीज, अंजू प्लीज प्लीज एक बार देखो अंजू। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, बिना चिल्लाए आराम से बताओ बात क्या है। अंजलि बेबी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो आंखें भी नहीं खोल रही है। मैडम जी, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बहुत अच्छा हुआ। बड़ों की इज्जत नहीं करती है, मेरी तो बात ही नहीं सुनती। वो इतनी छोटी सी है और इतना परेशान करती है, इसीलिए उसके साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैडम आप ये क्या कह रही हैं? वो एक छोटी बच्ची है। क्या हुआ? तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? आज उसका एग्जाम है ना, एग्जाम से बचने के लिए उसने ये सब नाटक किया होगा। शरारती बच्ची के नाटक पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगी। अंजलि बेबी आपकी फ्रेंड की बेटी है ना? वैसे अगर आपकी कोई बेटी होती तो आप ऐसा ही बोलती क्या? मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम क्षमा कीजिए। मेरे पैरों में बिछिया है या नहीं, मेरा बच्चा है या नहीं, तुम पूछने वाली कौन हो? हाँ, कौन हो तुम? दोबारा मेरे सामने इस तरह की बातें करोगी ना तो मार डालूंगी, मार के जमीन में गाड़ दूंगी तुम्हें। मैडम, मैडम छोड़ दीजिए मैडम, मुझे छोड़ दीजिए मैडम, प्लीज मैडम। जाओ यहाँ से, जाओ। सर, सर, अरे बाप रे। सर, डोर लॉक है, मतलब वॉशरूम में होंगे वो। सर, अंजू उठो, अंजू, अंजू उठो बेटा, माँ आ गई, देखो कोई आई के, जल्दी आइए यहाँ। अंजू, अंजू माँ को एक बार देखो। अंजू, मनु, 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 मनु। अंजू आंखें नहीं खोल रही, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसे जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। आओ मनु, आओ जल्दी, आओ। अंजू, अंजू, अंजू उठो बेटा। अंजू, अंजू, तुम इस तरह चुपचाप देख क्यों रही हो? कुछ करोगी या नहीं? मुझे पता नहीं, बहुत डर लग रहा है मनु, प्लीज जल्दी से कुछ करो। एग्जाम है इसीलिए नाटक कर रही हो ना? ए अंजलि, एग्जाम की वजह से तुम नाटक कर रही हो, मुझे पता है। चलो उठो, उठो। मनु, इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? आखिर इतनी बेरहमी से कैसे बात कर सकती हो तुम?
क्या हुआ? ये बिल्कुल हिल नहीं रही है। हाँ, देखो। शरीर एकदम ठंडा हो गया है। कहीं ये भी अपनी माँ के पास जाने वाली तो नहीं है? जान से मार दूंगी। फिर से एक बार अगर ऐसा कहा ना तो भूल जाऊंगी तुम दोस्तों। जान से मार दूंगी। मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी।